Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn multiples and cover each concept related to the multiples. In this video, we are going to cover the topic what are multiples, properties of multiples, how we can find multiple of a number, and how to find common multiples. So let's start our topic. हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड। हमारे उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 × 2 = 6। यहाँ पे जो 6 है हमारा 3 और 2 का प्रोडक्ट है, और 6 ही हमारा मल्टीपल है 3 का और 2 का। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 7 × 4 = 28। यहाँ पे 28 मेरा मल्टीपल है 4 का और 7 का। यहाँ पे हमने ऊपर भी डेफिनेशन में देखा था 2 और मोर नंबर्स। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमारे 2 ही नंबर होंगे, यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में 5 × 2 × 3 = 30। यहाँ पे जो मेरा 30 है ये मेरा मल्टीपल है 3 का, 2 का और 5 का। और ऐसे ही हम 4 नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और जो प्रोडक्ट आएगा वो जो 4 नंबर्स होंगे उनका मल्टीपल होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एग्जाम्पल देखेंगे 5 × 1 = 5। Here 5 is a multiple of 1 as well as number itself 5. 6 × 1 = 6। यहाँ पे जो मेरा 6 है मल्टीपल 6 आया है मल्टीप्लाई करके 6 और 1 को, ये मेरा 1 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। ये प्रॉपर्टी है जो हमने अभी ऊपर देखी। जिस भी नंबर का मुझे मल्टीपल फाइंड करना है और उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा वो नंबर खुद ही आ जाएगा, अपने आप वही नंबर आएगा। इसीलिए वो दोनों का मल्टीपल होगा, 1 का भी और अपने आप का भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। यानी अगर मैं किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 के कुछ मल्टीपल्स लिखे हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। यहाँ पे मैंने जो मल्टीपल्स देखे अभी, यहाँ पे सबसे छोटा मल्टीपल मेरा वही है जिसका मैं मल्टीपल निकाल रही हूँ 2 का। यहाँ पे मैं 2 का मल्टीपल लिख रही हूँ, तो सबसे छोटा मल्टीपल जो मेरा होगा वो 2 ही होगा। ऐसे हम 3 में भी चेक कर सकते हैं। 3 × 1 = 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ये सारे मेरे मल्टीपल्स हैं 3 के, और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला होगा मेरा 3। यही हमारी ये प्रॉपर्टी थी। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। वही मेरा नंबर ही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। किसी भी नंबर का, जिस भी नंबर का हम मल्टीपल फाइंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखे और हमने यहाँ पे 5 के कुछ मल्टीपल्स लिखे, तो वो जो मल्टीपल्स आएंगे मेरे वो या तो उस नंबर के बराबर आएंगे या तो उससे बड़े आएंगे। उससे छोटे मल्टीपल्स हमारे नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहाँ पे 4 का मल्टीपल लिखा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे जो मेरा स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो 4 है। इससे छोटा हमारा कोई मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। तो या तो मल्टीपल इक्वल होगा दिए गए जो भी जिस भी नंबर का मुझे निकालना है, या उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर एंडलेस, दस देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर। यानी कि हम किसी भी नंबर का कहीं तक भी मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। कोई भी ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता किसी भी नंबर का। अगर हम जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2 के मल्टीपल लिख रहे हैं हम, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3। हम नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करते ही अगला नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते ही अगला मल्टीपल निकाल सकते हैं। इसीलिए
मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं है, हम कहीं तक भी मल्टीपल्स किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। 2 × 10 इक्वल टू 20, 2 × 20 इक्वल टू 40, 2 × 30, ऐसे हम 2 × 100 का निकाल सकते हैं, 1000, 10,000, लैक्स, ऐसे ही कहीं तक भी हम मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। यहाँ पे मैंने 2 के कुछ मल्टीपल्स लिखे थे, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर। दो नंबर्स जिनका मैंने मल्टीपल लिखा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिखा 50, 5 × 10, 5 × 11, 5 × 12। तो ये जो मेरा यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है वो मेरा इन नंबर, दोनों ही नंबर से डिविजिबल होगा। ये दोनों ही नंबर से मेरा ये वाला मल्टीपल डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 50 है तो 50 मेरा 10 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। 55 है यहाँ पे, इस पे हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे करके दिखाया है। 65 मेरा मल्टीपल है 5 और 13 दोनों का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 65 है। अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा 65 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। 5 × 1 = 5 और इसको यहाँ पे माइनस करें तो 1, और ये नीचे आने के बाद 5 × 3 15, और यहाँ पे ये मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल है। ऐसे ही अगर मैं 65 को 13 से डिवाइड करूँगी तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, यही आएगा 5। आप चेक भी कर सकते हैं करके 5 से डिवाइड करके। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स। अब हमें फाइंड कैसे करने हैं, किस तरह से हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं नंबर का। टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर वी मल्टीप्लाई इट बाय 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसको हम कहीं तक भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल्स निकालने के लिए कंडीशन यही है कि हमें जिस भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है उसको हम सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 2 से, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, जहाँ तक भी हमें फाइंड करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में, हम वहाँ तक इसके मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। यहाँ पे हमें बोला गया है हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो हमने अभी डेफिनेशन में देखा था मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले स्टार्टिंग 1 से कर रहे थे। तो अब मुझे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 6 के। तो मैं 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँगी। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। 5 टाइम्स बोला, 5 मल्टीपल्स बोले तो मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अगर ये बोला जाता 10 मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए 6 के, तो मैं इसको 10 तक मल्टीप्लाई कर लेती। इसमें हम लिख लेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24 एंड 30। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 3। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे दी गई है। यहाँ पे हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ही फाइंड करने हैं 3 के, लेकिन हम इसे सीक्वेंस में फाइंड नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हमें इसमें नहीं से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि कंडीशन है हमें यहाँ पे इवन मल्टीपल्स ही फाइंड करने हैं। जो भी हमारे यहाँ पे मल्टीपल्स आएंगे वो हमारे इवन होने चाहिए। क्वेश्चन में ये कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे 3 × 1 लिख दूंगी तो मेरा प्रोडक्ट जो आएगा वो 3 आएगा मल्टीपल, जो कि मेरा इवन मल्टीपल कंसिडर नहीं होगा। इसलिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे 3 × 2 से। 3 × 2 = 6। 3 × 3 अगर हम करते तो वो 9 हो जाता, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 8 24, 3 × 10 = 30। यहाँ पे जो भी मेरे मल्टीपल्स आए हैं ये सभी मेरे इवन मल्टीपल्स हैं 3 के। सो इस तरह से हम लिख लेंगे फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 6, 12, 18, 24 एंड 30। आपको क्वेश्चन में हो सकता है चेंज करके थोड़ा सा दे दे, यहाँ पे इवन की जगह ऑड कर दे तो भी आप फाइंड कर सकते हैं 3। तब आप उसमें वो नंबर्स लेंगे जो हमने यहाँ पे नहीं लिखे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 3 × 1 नहीं लिखा तो उसमें हम वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारी कंडीशन अलग होगी। हमें कंडीशन जो दे रखी होगी ऑड की दे रखी होगी। तो आप कंडीशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से नंबर से मल्टीपल निकालना है।
नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9। आ गया हमारा ऑड मल्टीपल्स का क्वेश्चन और यहाँ पे हमें 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो देख लेते हैं। 9 × 1 = 9। ये मेरा ऑड मल्टीपल है 9 का, इसलिए इसमें मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया। 9 × 2 अगर मैं करती यहाँ पे उसको लिखती 9 × 2 = 18 में लिखती तो वो मेरा इवन मल्टीपल हो जाता 9 का, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे नहीं लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ही फाइंड करने हैं 9 के, तो वो इसमें नहीं लिखा जाएगा। 9 × 3 = 27। 9 × 4 नहीं आएगा इसमें क्योंकि वही इवन हो जाएगा। 9 × 5 = 45। 9 × 7 = 63। 9 × 9 = 81। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि हमें ऑड वाले केस में कौन से नंबर्स लेने हैं और इवन वाले केस में हमें कौन से मल्टीपल्स लेने हैं। सो द फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 27, 45, 63 एंड 81। नेक्स्ट है हमारा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स अब क्या होते हैं, हमने मल्टीपल्स निकालना तो सीख लिया है। अ कॉमन मल्टीपल इज अ होल नंबर दैट इज शेयर्ड मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स। कभी भी हमें कॉमन मल्टीपल निकालना होगा 2 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर का, तो हम देखेंगे कि कौन सा मल्टीपल है जो दोनों ही नंबर्स में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 2 मैंने लिख लिए यहाँ पे 2 × 1 2, 2 × 2 = 4। ऐसे हमने 2 के कुछ मल्टीपल्स लिख लिए 10 तक और यहाँ पे हमने 3 के कुछ मल्टीपल्स लिख लिए 10 तक। अब हम चेक करेंगे कौन से ऐसे मल्टीपल्स हैं जो दोनों ही नंबर में मेरे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने सर्कल कर लिया रेड पेन से, जो कि 6 मेरा यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो था 6, जो दोनों ही नंबर्स में हमारा आ रहा है। सेकंड हम चेक करेंगे 12 है, जो कि दोनों ही नंबर्स में हमारा मिल रहा है। और थर्ड है हमारा 18, जो कि 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी। इस तरह से हमारे 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स आ गए 6, 12 और 18। मल्टीपल्स के अगर हम आगे लिखते तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल जाते। सो इसको हम लिख लेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर 6, 12 एंड 18। इसमें हमने अभी सिर्फ 10 तक लिखे हैं मल्टीपल्स, इसलिए हमें 3 ही कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम एक, फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 टू फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स। इसके अंदर हमें बोला गया है हमें 4 और 5 के 10 तक मल्टीपल्स लिखने हैं और फिर इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं हम इसको। इसमें हम सबसे पहले मल्टीपल्स लिख लेंगे 4 के, मल्टीपल्स लिख लेंगे 5 के। 4 × 1, 4 × 2 कहाँ तक लिखेंगे हम 10 तक। इसी तरह 5 के मल्टीपल्स भी हम 10 तक लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 10 तक ही लिखना है। अब हमने 4 के मल्टीपल्स लिख लें यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। और 5 के मल्टीपल्स लिख लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब हम चेक करेंगे कॉमन मल्टीपल्स, वो मल्टीपल्स जो कि इस वे में इसमें 4 में भी हैं और यहाँ पे 5 में भी हैं। तो वो हमारे मल्टीपल हमने सर्कल कर लिए हैं ऑलरेडी। ये हैं 20, दोनों के मल्टीपल हैं। 20 यहाँ पे 4 का मल्टीपल भी है और 5 का भी है। और 40 यहाँ पे 4 के मल्टीपल में भी आ रहा है और 5 के मल्टीपल में भी। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 आर 20 and 40। अगर आपको ये मल्टीपल्स का टॉपिक समझ आ गया है तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 and 6 टू फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स। इसमें हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले 2 का मल्टीपल लिख लेंगे 10 तक और 6 का मल्टीपल लिख लेंगे 10 तक और फिर हम देखेंगे कि उसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे 2 के मल्टीपल में भी आ रहे हैं और 6 के मल्टीपल में भी। इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।